बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन एल्डर सैंग के साथ पिल टावर में आ गया था। पिल टावर में आने के बाद उसकी मुलाकात स्वान कोंग जी से होती है। स्वान कोंग जी शियोयन को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, जिसके बाद शियोयन को बताते हैं कि वो और याओ चैन एक बहुत ही अच्छे दोस्त है। पर फिर वो शियोयन से पूछते हैं कि याओ चैन का क्या हुआ, और इससे शियोयन बहुत उदास हो जाता है। अब आगे तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है। मास्टर यालाओ के बारे में सोचकर शियोयन उदास हो गया है। उदास होकर स्वान कोंजी से कहता है टीचर की सोल बॉडी को हॉल ऑफ सोल कैद करके रखे हैं, पर इस वक्त उन्हें कहाँ छुपा कर रखा गया है ये हमें नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि उन्हें सेंट्रल प्लेन में ही कहीं पर रखा गया है। शियोयन की बात को सुनकर स्वान कोंजी भी निराश होते हैं, जिसके बाद फिर एक लंबी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं जैसा एक्सपेक्ट किया गया था वैसा ही हुआ। याओ चैन एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड आदमी था। याओ चैन भी पहले पिल टावर में ही रहा करता था। मैंने कहा था कि वो पिल टावर को छोड़ के ना जाए, यहाँ पर रह के पिल टावर की हेड की पोजीशन को संभाले। अगर वो यहाँ पे रहता तो शायद इस वक्त याओ चैन को ऐसी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। याओ चैन की मुसीबत का कारण उसका प्लेफुल नेचर है। वो किसी से डरता नहीं था, ना ही किसी तरह की टेंशन लेता था। मस्त मौला, हर टेंशन से परे वो इधर उधर आराम से घूमता था शियोयन। जिसके बाद फिर कहता है अंकल स्वान, मैंने डिसाइड कर लिया है मास्टर यालाओ को जो भी तकलीफ दे रहे हैं मैं इसका बदला जरूर लूंगा, और इसके लिए मैं हॉल ऑफ सोल को बर्बाद कर दूंगा। पर सबसे पहले हमें मास्टर यालाओ को ढूंढना होगा। हमें अभी तक ये जानकारी नहीं है कि उन लोगों ने मास्टर यालाओ को कहाँ कैद करके रखा हुआ है। स्वान कोंगजी कहते हैं शियोयन अब तुम चिंता मत करो, जब मुझे ये बात पता चल चुकी है कि याओ चैन प्रॉब्लम में है तो मैं ऐसे ही खड़े होकर उसे प्रॉब्लम में घिरा नहीं देखूंगा। मैं पिल टावर के रेपुटेशन का इस्तेमाल करूंगा और जितनी जल्दी हो सके याओ चैन के लोकेशंस के क्लूज लाऊंगा। पर उससे पहले शियोयन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। एक बॉक्स निकालते हैं जिसमें एवरग्रीन स्पिरिट वाइन होता है। शियोयन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि एवरग्रीन स्पिरिट वाइन वही चीज है जो कि शियोयन इतने समय से ढूंढ रहा था। ये वही लास्ट आइटम है जिसके बाद शियोयन मास्टर यालाओ के लिए एक बहुत बढ़िया बॉडी बना पाएगा। स्वान कोंगजी कहते हैं शियोयन मैं देख रहा था कि तुम इन चीजों की तलाश कर रहे थे, मुझे पता है कि तुम इस चीज का इस्तेमाल कहाँ करोगे। साथ साथ मैं तुम्हें ये स्क्रोल भी देना चाहता हूँ। ये स्क्रोल में सोल स्किल के हैंड सील्स हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग फाइटिंग स्किल है जिसको सीखने से तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। शियोयन स्वान कोंगजी के इन दोनों गिफ्ट्स को बहुत ही आराम से एक्सेप्ट करता है और फिर उन्हें थैंक यू कहता है। दोनों को ही अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। तभी वहाँ पर दान चैन, साओ यिंग और एक और बंदा आता है। ये लोग पिल टावर के डिसाइपल्स हैं। आते ही तीनों प्रेसिडेंट को ग्रीट करते हैं। तभी साओ यिंग की नजर शियोयन पर जाती है और देखते ही साओ यिंग स्माइल करती है, कहती है तो शियोयन तुम पिल टावर पहुंच ही गए। साओ यिंग की बात को सुनकर वो लड़का शियोयन की ओर आगे बढ़ता है और कहता है मिस्टर शियोयन मेरा नाम सोंग किंग है। मैंने आपके बारे में सुना, आप 5 ग्रेड क्लैन के असेसमेंट के चैंपियन हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। साओ यिंग भी, जिसके बाद शियोयन को सोंग किंग से इंट्रोड्यूस कराती है, कहती है सोंग किंग हमारे पिल टावर के ग्रेट एल्डर का डिसाइपल है। सोंग किंग पिल टावर का एक एल्डर भी है, और इस तरह से सोंग किंग पिल टावर का अभी तक का सबसे यंगेस्ट एल्डर है। शियोयन मैं कहना चाहती हूँ कि सोंग किंग भी तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुनकर शियोयन सोंग किंग की ओर मुस्कुराता है, कहता है ब्रदर सोंग किंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक स्ट्रॉन्ग टीचर से एक स्ट्रॉन्ग डिसाइपल ही जनरेट होगा। यहाँ इन लोगों के बीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, पर तब स्वान कोंगजी टोकते हैं, कहते हैं ठीक है अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं तुम चारों को इस जगह पर आज क्यों बुलाया हूँ। तुम सभी लोगों को पता है कुछ ही दिनों में पिल गैदरिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, और क्योंकि इस बार का पिल गैदरिंग कंपटीशन 3000 हेवनली फ्लेम से रिलेटेड है, इस बार का कंपटीशन बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को अट्रैक्ट कर लिया है। उन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में से एक नाम हॉल ऑफ सोल का भी है। हॉल ऑफ सोल का नाम सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। हॉल ऑफ सोल पिल टावर का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए कोई भी हॉल ऑफ सोल को पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद स्वान कोंगजी बताते हैं मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारा पिल टावर बहुत लंबे समय से 3000 हेवनली फ्लेम को सील करके रखा हुआ था, और इसी कैद में रहने की वजह से 3000 हेवनली फ्लेम पिल टावर के लिए ग्रज क्रिएट कर लिया है। हॉल ऑफ सोल इस बार पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और उनका एम है कि वो 3000 हेवनली फ्लेम को कन्क्वेयर करे। 3000 हेवनली फ्लेम में बहुत ज्यादा बढ़िया क्वालिटीज है, साथ साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। जो भी 3000 हेवनली फ्लेम को कन्क्वेयर करता है उसके अंदर कमाल की हीलिंग क्वालिटीज आ जाती है। पर हॉल ऑफ सोल का इसके अलावा भी दूसरा प्लान है। अगर वो 3000 हेवनली फ्लेम को कन्क्वेयर नहीं कर पाए तो वो उसको कैद से आजाद करने का ट्राई करेंगे, और अगर वो ऐसा कर दिए तो 3000 हेवनली फ्लेम
पिल टावर और पिल सिटी के ऊपर हमला कर देगा। इस हमले में बहुत ही जाने जाएंगी और इस तरह से हॉल ऑफ सोल का इससे भी फायदा होगा क्योंकि वो लोग इस हमले में लोगों की डेड बॉडी से सोल कलेक्ट करेंगे। हम लोगों को उन्हें किसी भी तरह से ये करने से रोकना होगा। शेयन कहता है तो जैसा एक्सपेक्ट किया गया था हॉल ऑफ सोल का स्टाइल उसी तरह का है। वो लोग ऐसी घटिया चालें चलकर ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद सोइंग कहती है पर प्रेसिडेंट अगर आप हॉल ऑफ सोल के पार्टिसिपेट करने से इतना ज्यादा चिंतित हैं तो क्यों ना आप उन्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से बैन क्यों नहीं कर देते हैं। स्वान कोंग सी कहते हैं हम लोग पिल टावर के रूल से बंधे हुए हैं, बिना कोई ठोस रीजन के हम किसी भी फैक्शन को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोक नहीं सकते हैं और पूरे मेन लैंड से बहुत सारे फैक्शंस इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग ये भी गेस नहीं कर सकते हैं कि कौन सा फैक्शन हॉल ऑफ सोल से टाई अप करके इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसीलिए मेरी उम्मीद अब तुम चारों से है। तुम लोग पिल टावर के राइजिंग स्टार्स हो। इस बार मैं पिल टावर के सभी डिसाइपल्स को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने दे रहा हूँ, पर मुझे तुम चारों से खास उम्मीदें हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग किसी भी हालत में हॉल ऑफ सोल को टॉप 10 में एंटर करने से रोको। सभी लोग स्वान कोंग जी की बातों को हाँ में से रिलाते हैं। इसके बाद सोइंग कहती है प्रेसिडेंट आप चिंता ना करें, अगर हॉल ऑफ सोल इस पिल मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो हम लोग उन्हें हरा कर हार का स्वाद चखाएंगे और वापस उनके घर भेजेंगे। जिसके बाद दान चैन भी कहती है कि मैं भी उन्हें अपनी पूरी दम लगाकर टॉप 10 में आने से रोकूंगी या तो फिर कंपटीशन से ही बाहर निकाल दूंगी। इसके बाद सोंग किंग भी कहता है प्रेसिडेंट हम लोग सब मिलकर उन्हें इस कंपटीशन में आगे बढ़ने से रोकेंगे, उन्हें किसी भी हालत में टॉप 10 में आने नहीं देंगे। बस शेयन शांत था। शेयन को शांत देखकर फिर स्वान कोंग जी कहते हैं शेयन अभी तक तुम पिल टावर के डिसाइपल नहीं बने हो, पर क्या तुम हमारी हेल्प करोगे। शेयन कहता है प्रेसिडेंट जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए हॉल ऑफ सोल को मैं उनके मंसूबों में कामयाब होने नहीं दूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और उनके हर मंसूबों पर पानी फेर दूंगा। अब इन चारों की बात को सुनकर स्वान कोंग जी खुश हो जाते हैं। कहते हैं ठीक है, मुझे तुम चारों पर बहुत उम्मीद है। अब तुम लोग जाओ, कुछ समय में पिल गैदरिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। अपने आप को तैयार करो, कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है। जिसके बाद सभी लोग प्रेसिडेंट स्वान कोंग जी को ग्रीट करते हैं और फिर प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। पर इसके बाद स्वान कोंग जी एक गहरी सोच में पड़ जाता है। आसमान की ओर देखता है, जिसके बाद यालाओ को याद करने लगता है। कहता है याओ चैन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हम लोगों के बीच की कंपटीशन अब इतनी बढ़ जाएगी कि हम लोग अब हमारे डिसाइपल्स की कंपटीशन देखेंगे। जैसा एक्सपेक्ट करा गया था तुम्हारा डिसाइपल बहुत ज्यादा अच्छा है। अब देखना है कि इस कंपटीशन में मेरा डिसाइपल आगे जाता है या तुम्हारा डिसाइपल आगे जाता है। स्वान कोंग जी का डिसाइपल दोस्तों वही सोंग किंग, और सोंग किंग शेयन की तरह ही टियर 7 का हाई ग्रेड का अल्केमिस्ट है। तो आगे जाकर इन लोगों के बीच में टक्कर होने वाली है, जिसमें रिजल्ट आएगा कि कौन जीतेगा। और तब दो लेजेंडरी मास्टर्स के डिसाइपल्स के बीच में इसका डिसाइपल बेस्ट है सामने आएगा। तो दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवेंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म होता है। जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और आगे की वीडियो में मैं आपके लिए होने वाले कंपटीशन को एक्सप्लेन करूंगा। काफी कुछ चीजें होने वाली है, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे चेक करना, आपको मिल जाएगा। सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।